जैसे जैसे मधुपुर उपचुनाव नज़दीक आते जा रहा है वैसे ही जो है मुकाबला रोचक होते जा रहा है। आज ही झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश मधुपुर पहुंचे हैं। वो लगातार बंगाल में चुनावी कैंपेन कर रहे थे, लेकिन जब वो मधुपुर उपचुनाव का कैंपेनिंग करने आए हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले आपसे सर यह समझना चाह रहे हैं कि अब चूंकि समय काफ़ी कम है, 17 को वोटिंग होना है, 15 तक ही प्रचार प्रसार का समय रह गया है। जिस तरीके से एजेंडा सेट किया जा रहा है मधुपुर उपचुनाव में, आप किस तरीके से देख रहे हैं, बीजेपी किस तरफ बढ़ी है? बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। यहाँ के मतदाताओं का मन तैयार हो चुका है कि इस बार हेमंत सोरेन जी की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं रहे हैं अपने कार्यकाल में, जब उनको हज हाउस बनाने की जिम्मेवारी दी गई थी तो हज हाउस में बेईमानी किया लोगों ने, भ्रष्टाचार हुआ। ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति के पक्ष में मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, चुनाव जिताने का काम कर रहे हैं। तो झारखंड की जनता तो देख ही रही थी। इस बार मधुपुर की जनता ने उनके चेहरों को पढ़ने का काम किया। तुष्टीकरण की राजनीति लंबे समय तक नहीं चलती है। तुष्टीकरण की राजनीति मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। यहाँ पर लोग भगवान श्री राम को आदर्श मानते हुए, भगवान राम राज्य की कल्पना को सर्वोत्तम मानते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग खड़े नजर आ रहे हैं। आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पे, हेमंत सोरेन और उनके बाकी सहयोगी दलों पे, और उधर से यह बोला जा रहा है कि बीजेपी जो है वो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है, मुद्दों की बात नहीं हो पा रही है। कुछ दिनों पहले तक बजट सत्र चल रहा था और बीजेपी के विधायक लगातार जो है सदन में बालू का मुद्दा हो या फिर जेपीएससी का मुद्दा हो, नौकरी का मुद्दा हो, या फिर नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाने को लेकर के जो चल रहा है लड़ाई, उसको मुद्दा हो, ये सब बातें नहीं हो रही है चुनाव में या तो हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान या फिर तुष्टीकरण की बात जो आप लोग कर रहे हैं। तो अब जबकि दीपक प्रकाश खुद यहाँ पर आ गए हैं, तो आप अपने विधायकों को ये गाइड करेंगे कि भाई मुद्दों पे बात करो, अब हिंदू और मुसलमान की बात यहाँ पे नहीं होने वाली। देखिए, आपके फॉलोअप के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि हमारे विधायक, सभी विधायक पिछले विधानसभा में मुद्दे की बात की थी। सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, चाहे रोजगार के सवाल पर, रोजगार सृजन के सवाल पर, बेरोजगारी भत्ता के सवाल पर, किसानों के ऋण माफ़ी के सवाल पर, हर घर को मुफ्त बिजली देने के सवाल पर, बालू के तस्करी के सवाल पर, कोयला के तस्करी में संरक्षण देने के सवाल पर, खनिज संपदा को दोनों हाथ से लूटने के सवाल पर, और उससे ज़्यादा कोरोना में असफल मिसमैनेजमेंट के सवाल पर हम लोगों ने प्रश्न पहले भी पूछा था, आज भी हम पूछ रहे हैं। लेकिन राज्य की सरकार के मुखिया टोपी लगा लगा करके तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस के साथ गठबंधन है, वही कांग्रेस है जो भारत को टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में खड़ी थी। जो बाटला कांड हुआ था, बाटला कांड में उनके नेता किस प्रकार से आतंकवादियों को समर्थन दे रही थी, किस प्रकार से भारत के सैनिक जब पाकिस्तान में जाकर के अपने सैनिकों के, शहीदों के बलिदान का बदला ले रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी के नेता ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि प्रमाण दीजिए। तो विकास का भी सवाल पूछा जाएगा, मुद्दे की भी बात होगी और राष्ट्र की भी बात होगी, देश हमारे लिए सर्वोपरि है, ये सवाल भी खड़े किए जाएंगे। तुष्टीकरण की राजनीति वो करते हैं, ये सवाल भी खड़ा किया जाएगा। किस प्रकार से पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले के खिलाफ एक शब्द भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नहीं कहा। ये दुर्भाग्य की बात है। विदेशी घुसपैठ से ये क्षेत्र प्रभावित है, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। कोरोना, आप देखिए, आप बहुत जिम्मेवार पत्रकार, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। आज कोरोना का तांडव पूरे राज्य में है, खासकर रांची में है। एक मरीजों को बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, और दुर्भाग्य तो और बड़ी मन में पीड़ा हो रही है कि लाशों को जलाने का स्थान नहीं। मैं बहुत मन से कह रहा हूँ बात को, कोई राजनीति नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी, वोट तो चलेगा ही, जीत हार तो चलेगा ही, लेकिन राज्य सर्वोपरि है, राज्य की जनता सर्वोपरि है, और राज्य की जनता के बारे में विचार करना चाहिए, संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। अभी भी मैं केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से बात
मैंने किया है, केंद्र की सरकार सहायता देने को तैयार है, लेकिन इनकी मैकेनिज्म मशीनरी सहायता लेने में अक्षम है। आज सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी, समाज के सभी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, प्रेस के लोगों के साथ वार्ता होनी चाहिए कि किस प्रकार से मुकाबला किया जाए। एक टास्क फोर्स गठन किया जाना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को टेक ओवर करना चाहिए था। लेकिन सरकार के मुख्यमंत्री अवसंवेदनशीलता का परिचय दे रहे हैं। लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हृदय ही नहीं है। मैं कोरोना का सवाल आपसे पूछता ही, कोरोना संक्रमण और उसकी तैयारियों को लेकर के कुछ दिन पहले यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता लगातार जो है कैंपेनिंग भी कर रहे थे। हालांकि उन्होंने स्थगित किया अपना दौरा और वो रांची गए। लेकिन जो एक बात आपने कही कि स्वास्थ्य मंत्री से आपने बातचीत की है कि कोरोना की चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, तो स्वास्थ्य मंत्री ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि दवाओं की जो कमी है उसको लेकर के उन्होंने अवगत कराया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को। और एक बातचीत और उन्होंने कही है कि निजी अस्पतालों पर नकेल लगाने के लिए कि मनमानी तरीके से कोई पैसा नहीं वसूले। हालांकि ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। निजी अस्पतालों में पैसे लूटे जा रहे हैं, लोगों को इलाज के नाम पर 10 से 15 फ़ोन कॉल्स हम लोगों के पास ऐसे आए हैं कि वेंटिलेटर पे डाल दिया गया है। लोग परिजनों को ये भी नहीं पता है कि जिंदा है कि मर गया। स्थिति ऐसी है और लाशों की लंबी कतारों का दृश्य तो आप देख ही पा रहे हैं। तो ये सरकार किस तरीके से मिसमैनेजमेंट कर रही है या फिर सिर्फ उपचुनावों पे ही सिर्फ ध्यान है? देखिए, सरकार को झारखंड की 3.25 करोड़ जनता का साथ लेकर के, सभी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन का साथ लेकर के और साथ में सभी राजनीतिक दलों को, अभी सत्ता और दलगत राजनीति का विषय नहीं है, विषय झारखंड को बचाने का है। उसकी पीड़ा सबके हृदय में है, उनके हृदय में भी होना चाहिए। इसलिए हम सब मिलकर के इस लड़ाई में शामिल हो। केंद्र की सरकार तैयार है, लेकिन इनके पास मैकेनिज्म है सहयोग लेने का ही नहीं। झारखंड में विस्फोट हो चुका है, कोरोना विस्फोट, हर घर में आज परेशान है लोग। अच्छा, जब दीपक प्रकाश जो कि राज्यसभा सांसद के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के, जब वो यह कह रहे हैं कि कोरोना विस्फोट हो चुका है और उनके दर्जन भर से ज़्यादा विधायक यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ, और पार्टी के संगठन के जो अधिकारी हैं वो तो हैं ही, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि आप विपक्ष की एक जो भूमिका होनी चाहिए लोकतंत्र में, आपकी भी एक जिम्मेवारी है कि जब एक आपदा का सिचुएशन है तो लोग वहाँ पर जाकर के कुछ कैंप करें, लोगों को मदद कर सकें? आप जानते हैं, फॉलोअप की टीम जानती है कि जब संकट आया कोरोना का तो सबसे ज़्यादा रचनात्मक काम अगर कोई एक राजनीतिक दल के लोगों ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे वो मोदी आहार के नाम पर हो, फेस कवर के मामले पर हो, सैनिटाइज़र बांटने का सवाल हो, और उसके अलावा प्रवासी मजदूरों के हित की बात हो, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ना। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, टीकाकरण का जो आंदोलन चल रहा है, जन आंदोलन कैसे बने, अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हॉस्पिटल्स के बाहर कैंप लगा करके अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे थे, लेकिन राज्य की सरकार उस कैंप को हटाने का काम किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? समझ में नहीं आता है कि सरकार को हो क्या गया है। आप स्वास्थ्य मंत्री, मैं आपको चुनौती देता हूँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन हेल्थ सेक्रेटरी से फ़ोन लगाइए, उनका फ़ोन नहीं उठता है। आप हेल्थ के किसी भी हायर अफसर से फ़ोन लगाइए, फ़ोन नहीं उठेगा। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ, आप इस कार्यक्रम के बाद फ़ोन लगा कर देखिए, नहीं उठता है फ़ोन। क्या है ये? सर, जैसा राजा मुख्यमंत्री होते हैं वैसे उनके शासन के अधिकारी होते हैं। ये तो जग जाहिर है। और बजट सत्र के दौरान हेमंत सोरेन के जो साथ है कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में है, उनकी एक विधायक हैं दीपिका पांडे, उन्होंने बाकायदा सदन के अंदर कहा कि रांची के डीसी फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो स्थिति तो खैर आप समझने वाली बात है कि लोग जो हैं, प्रशासन के जो लोग हैं, किस तरीके से जनप्रतिनिधियों को ले रहे हैं। बाकायदा इस पर मुख्यमंत्री ने एक बयान भी दिया सदन के भीतर। अब लेकिन चूंकि आप कोरोना की बात कर रहे हैं और उससे निपटने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये सब मुद्दों पे आप लोग क्यों नहीं बातचीत कर रहे हैं? क्या ये जो 2 उपचुनाव, जो बीते उपचुनाव रहा दुमका का और बेरमो का, उसमें कोशिश की गई कि मुद्दों पे हम लोग घेरें सरकार को, उसमें जो नाकामी मिली, क्या उसका डर है बीजेपी को कि मुद्दों पे मत जाओ, सीधे बातचीत करो, पोलराइजेशन करने की कोशिश करो? देखिए, चुनाव आएंगे और चुनाव जाएगा, जीत हार तो लगा रहेगा। जब मानव समाज पर संकट है, वैसे समय में सरकार को विशेष दायित्व दिया है जनता ने, मुख्यमंत्री को ज़्यादा दायित्व है, उनको इस लड़ाई में सबका साथ लेना है, लेकिन दुर्भाग्य से ले नहीं पा रहे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम सब लोगों ने कोरोना के कालखंड में, लॉकडाउन में भी
हम लोगों ने सरकार को ध्यान आकृष्ट करवाया। हमारे 170 लोगों पर एफआईआर किया गया इस सरकार के द्वारा। केवल उसका दोष यही था कि कोरोना के गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया था मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। 170 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर किया गया। क्या ये सही है? ये संवैधानिक पद है? कि मुख्यमंत्री लगातार अपनी सभाओं में यह बोल रहे हैं। हेमंत सोरेन जब लोगों को संबोधित करते हैं तो ये बोलते हैं कि जो हाजी हुसैन अंसारी हैं वो कोरोना की चुनौतियों से लड़ने में उनकी जान चली गई। मतलब उनकी सरकार जो है लगातार सक्रिय थी कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए, और बाबूलाल सिर्फ चिट्ठी लिखते थे घर बैठे। तो इसको आप किस तरीके से आप लोगों को देखिए, विपक्ष के नेता की एक मर्यादा है, वो सरकार को चेताने का काम कर सकता है, चेक एंड बैलेंस का काम कर सकता है, जनता की भावनाओं को उनके सामने का काम पहुंचाने का काम कर सकता है, संघर्ष कर सकता है। कोरोना में हम घेराव करते हैं तो हम पर एफआईआर होते हैं, हम धरना देते हैं तो एफआईआर होता है, हम कोई चिट्ठी लिखते हैं तो हम पर मुकदमे होते हैं, हम पर राजद्रोह का केस किए जाते हैं। तो सरकार इस प्रकार के स्थिति में लंबे समय तक नहीं चल सकता है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है भैया। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आपका विशेष दायित्व है, उस दायित्व से भागने का काम लग रहा है कि मुख्यमंत्री को चुनावी कैंपेन से बीच में छोड़ करके, स्थगित करके उनको अब पूरे झारखंड पे ध्यान देना चाहिए। निश्चित तौर पर पूरे झारखंड का आज एक ही समस्या, वो समस्या है जो जिस प्रकार से कोरोना महामारी है उससे कैसे लड़ा जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी को चुनाव में हार दिख रहा है, इसलिए डटे हुए। अरे आप रांची से आकर चुनाव प्रचार कर लीजिए, हेलीकॉप्टर से आ जाए, लेकिन वहाँ के विषयों को आप गंभीरता से लीजिए। मुख्यमंत्री जी प्रचार में आप कोई रोक नहीं कहेंगे, आइए खूब घूमिए, लेकिन साथ साथ में आपकी पहली प्राथमिकता चुनाव नहीं है, इस महामारी से लड़ने का संकल्प है। वो प्रतिबद्धता कहीं नहीं दिख रहा है। आज जनता अपने हाल पर परेशान है। हम लोग एक कहावत सुनते थे कि फ्रांस में जब क्रांति हुई थी, फ्रांस की जनता लड़ रही थी, मर रही थी, और राजा चैन से बंसी बजा रहा था। वो फ्रेंच रेवोल्यूशंस की कहानी हम लोग बचपन से पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं, किताबों में पढ़े हैं, थिएटर्स में देखें, आज झारखंड में देखने को मिल रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है दीपक प्रकाश जी कि आप लगातार बंगाल में चुनावी कैंपेन कर रहे थे, अचानक से आपको क्या मधुपुर से कोई गलत मैसेज गया कि बीजेपी यहाँ पे जीत की ओर नहीं बढ़ रही है या फिर बड़ा मुश्किल है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ पर आना पड़ा? देखिए, हमारे पास जो बंगाल की जिम्मेवारी थी 4th फेज का ही था। 4th फेज की चुनाव 10 तारीख को संपन्न हो गई। 10 तारीख को मैंने रात्रि में ट्रेन पकड़ा और मधुपुर चला आया, और बंगाल में भी जीत सुनिश्चित है। वहाँ पर भी राम राज्य की कल्पना साकार होगी, विकास जमीन पर उतरेगा, और ममता बनर्जी मुक्त बंगाल होगा, पश्चिम बंगाल होगा। उसी प्रकार से मधुपुर में भी जीत हमारे कार्यकर्ताओं ने लंबी तैयारी की है। हमारे कई विधायक, नेता, सब लोग पहले से लगे हुए हैं। आते के साथ कल आपने एक बैठक भी की यहीं पे, सारे जो भी विधायक यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं या फिर पार्टी के और जो नेता हैं, क्या मैसेज मिला? आप लोग किस तरफ बढ़े? आम मतदाता परेशान है इस सरकार से, विकास विरोधी नीति से। एक भी काम, 1 सेंटीमीटर सड़क नहीं बना है 1.25 साल में। 1 किलोमीटर की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। एक भी बिजली का पुल नहीं लगा है इनके शासनकाल में। कानून व्यवस्था में 1700 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना घटी है। इनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा उग्रवाद और गुंडा दोनों पनपे हैं। राजनीतिक ट्रांसफ़र पोस्टिंग के माध्यम से एक इंडस्ट्री बन चुकी है, और एक लंबा, हम कह सकते हैं, जिन्होंने घोषणाएं की थी, जनता को झूठ बोल करके सत्ता हासिल किया था, उसमें एक भी वचन को पूरा करने में ये सरकार असफल रही। केवल और केवल खनिज संपदा की तस्करी और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के माध्यम से लाभ लेने का काम किया, आर्थिक उपार्जन करने का काम किया। इसलिए सरकारी पदाधिकारी भी बेलगाम हैं इनके। वो भी सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में काम नहीं करते, बल्कि जो मुख्यमंत्री को खुश करने का सबसे ज़्यादा काम करेगा वही सरकार का सबसे अच्छा अफसर होता है, हो गया है। इसलिए सरकार को विचार करना चाहिए। जनता विचार कर ली है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती।
इसलिए ये समय बार बार मुख्यमंत्री जी आपको नहीं मिलेगा। आपको मिला है तो जनता के कारण मिला है, जनता की समस्याओं को निदान करने के लिए मिला है। आप कृपया उन चीज़ों को निदान करने का काम कीजिए। हम तो विपक्ष में रचनात्मक भूमिका भी अदा करेंगे और संघर्ष भी करते हैं। हमारे कई कार्यकर्ताओं पर आपने FIR किया, हम पर राजद्रोह का मुकदमा आपने दायर किया, हमारे सांसदों पर किया, विधायकों पर आपने FIR किया। इससे भारतीय जनता पार्टी नहीं डरेगी। हम लोग आपातकाल में भी लड़े, तानाशाही के खिलाफ लड़े, इमरजेंसी के कालखंड में लड़े, तो आपके शासनकाल में भी लड़ेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। आप सुन रहे थे दीपक प्रकाश जी को, जो कि यह कह रहे थे कि मधुपुर उपचुनाव में प्रचार प्रसार तो मुख्यमंत्री को करना ही चाहिए और बीजेपी इसका स्वागत भी करती है, लेकिन कोरोना संक्रमण की चुनौतियों से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री को उपचुनाव के साथ साथ पूरे राज्य की जनता पर भी ध्यान देने की जरूरत है। शुक्रिया।